हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क में लेक्चर 6। अभी तक हमने बहुत सारा मेथड्स जो है हम लोग इस चैप्टर में देख चुके हैं। कैसे कैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड और एलसीएम मेथड को यूज़ किए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फ्रैक्शन मेथड को देखेंगे। फ्रैक्शन मेथड बेसिकली हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं जिसमें वर्क जो है आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा। ना इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा कि हम लोग नॉर्मली या एलसीएम मेथड से ही प्रोसीड करेंगे, पर इसमें आपको क्वेश्चंस का जो है वो फ्रैक्शंस दिया हुआ रहता है। तो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चन से एकस्टम्ड हो जाइए और जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इस मतलब ये जो मेथड है फ्रैक्शन, इसको हम लोग बेसिकली क्वेश्चन से ही देखेंगे। ठीक है ना। तो अब आप हम लोग इसमें प्रोसीड करते हैं और आप क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। ना यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कैन डू अ वर्क इन 24 days एंड बी इन 40 days. नाउ इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 10 days देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट. नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन टर्म आ गया। इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे जहाँ पर कि आपको वर्क का जो है वो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ अब हम लोग आज आज जो इस जितना भी क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम के टाइप ही सॉल्व करें। एग्ज़ाम में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा स्पेस जो रहता है वो लिमिटेड रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड चीज़ को लिखेंगे। क्योंकि अगर आपको डिटेल में जो वीडियोस जो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं या मतलब एकदम बेसिक से अगर देखना है तो हमारा जो प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसको आप लोग एक बार देख के आइए। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग मिनिमल चीज़ों को लिखें और एग्ज़ाम में क्योंकि क्वेश्चन क्या वहाँ पर एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन के बगल में आपको बहुत कम स्पेस दिया हुआ रहता है और क्वेश्चन के लास्ट में जो है वो रफ स्पेस दिया हुआ रहता है, पर वो मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन के बगल में ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप क्वेश्चन के बगल में लिखते हैं तो अगर आप बहुत मल्टीपल डेटा वहाँ पे लिखिएगा तो वहाँ पर बहुत गंदा हो जाता है और आप जो है फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग को जितना आधा कैलकुलेशन जो है हम लोग दिमाग में ही कर लें। ठीक है, हम लोग 7 ट्राई करेंगे और आधा कैलकुलेशन हम लोग दिमाग में कर लेंगे और रेस्ट जो भी मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड होगा वही डेटा हम लोग इस वीडियो में लिखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कैन डू अ वर्क इन 24 days एंड बी इन 40 days. इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 10 days देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट. नाउ इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपका डेज दे देता है, कोई भी काम का कितना ड्यूरेशन है वो दे देता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि एक हाइपोथेटिकल वर्क मान लेते थे और वो हाइपोथेटिकल वर्क क्या होता था, उनका एलसीएम होता था। तो ए कैन डू अ वर्क इन 24 days एंड बी इन 40 days. तो यहाँ पर जो हमारा वर्क होगा वो सीधा सीधी हम लिख देंगे 120 यूनिट्स। ठीक है, अब हमने वर्क 120 यूनिट्स कैसे लिखा, क्योंकि 24 और 40 का जो एलसीएम होता है वो होता है 120। अब इतना जो ये वाला स्टेप जो हमने किया, ये स्टेप अब आप लोग एकस्टम्ड हो गए हैं, अब ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये अब आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग मिनिमल चीज़ों को लिखेंगे। ना यहाँ पर वर्क जो है वो 120 यूनिट्स हो गया, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, सीधा सीधी हम लोग लिख देंगे 120/24 दैट इज़ 5 यूनिट्स पर डे, यहीं पर लिख दिए ए के ऊपर। और बी जो है वो 40 डेज़ में करता है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 120/40 दैट इज़ 3 यूनिट्स पर डे. नाउ अब ये है कि इफ़ दे वर्क टू ऑन इट टुगेदर फॉर 10 days देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट. ठीक है, या यहाँ पर आप टर्म्स को ध्यान में दीजिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कितना काम कर लिया, कितना काम बचा है ये निकालना है आपको, ये सब भी आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 एफिशिएंसी है ए का और बी का एफिशिएंसी जो है वो 3 है यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे. ठीक है, तो जब ये दोनों साथ काम करेंगे तो इनका कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 + 3 दैट इज़ 8. ठीक है, और 8 को हम लोग को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80 यूनिट्स ऑफ वर्क. ठीक है, 80 यूनिट्स ऑफ वर्क आपका आ गया. 80 यूनिट्स ऑफ वर्क आ गया मतलब कि 80 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है इन लोग ए और बी जो है मिलकर काम करेंगे, अगर 10 दिन तो कर लेंगे. ठीक है, ना 80 यूनिट्स ऑफ वर्क जब आपका हुआ तो आपको डिवाइड कर देना है 80/120, तो हमारा फ्रैक्शन ऑफ वर्क आ जाएगा, क्योंकि वर्क जो टोटल वर्क है वो 120 है, तो हमारा जो ये आ गया वो आ गया
80/120, तो हमारा आ गया 2/3। मीन्स 2/3 वर्क जो है वो ए और बी जो अगर साथ काम करेंगे तो 10 दिन में 2/3 जो है वो काम कर देंगे। ना जब 2/3 वो काम कंप्लीट कर दिए तो कितना काम बचा, क्योंकि हम लोग को लेफ़्ट निकालना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। आपने देखा कि इसमें हम लोग कितना ही कम डेटा लिखे और इतना ही स्पेस आपको एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है कि आधा कैलकुलेशन, आप वर्क को मान लिए 120, तो आपका डब्लू लिखने का तो आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं है, डब्लू लिखने का तो कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। और वर्क जब आप टोटल मान लिए तो आप सीधा सीधी एफिशिएंसी निकाल दिए, एफिशिएंसी आ गया तो आपका जो है फिर काम बन गया। ठीक है, अब हम लोग जो है वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ना यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, वाई अलोन डज 1/3 पार्ट ऑफ दिस वर्क इन 12 डेज, हाउ मेनी डेज विल एक्स अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के वर्डिंग के अनुसार या क्वेश्चन के स्टार्टिंग को मतलब हम लोग देख कर इतना अंदाज लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एलसीएम नहीं ले पाएंगे। जब हम लोग एलसीएम नहीं ले पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली प्रोसीड करेंगे। नाउ एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, और वाई अलोन डज 1/3 पार्ट ऑफ दिस वर्क इन 12 डेज। जब वाई अलोन 1/3 पार्ट ऑफ दिस वर्क इन 12 डेज कर दे रहा है तो हम लोग वाई का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वाई जो है वो हो जाएगा W/3, क्योंकि W/3 वर्क जो है वो कर दे रहा है 12 डेज में, डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा आ जाएगा W/36। तो हमारा W मतलब हमारा जो y का एफिशिएंसी हो गया वो हो गया W/36। ठीक है, अब जो है हम लोग को देखना है कि हाउ मेनी डेज विल एक्स अलोन टू टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन को देखकर हम लोग x का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम लोग x का एफिशिएंसी को स्मॉल x मान लेते हैं, x प्लस y का एफिशिएंसी कितना है W/36, तो ये x प्लस W/36 जो हो गया इनका कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया, इनटू होता है 24 डेज अगर करते हैं, अगर ऐसे ही काम करते हैं तो इन लोग टोटल वर्क कंप्लीट कर देते हैं, डैट इज़ W। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं x 24x प्लस ये हो जाएगा 2W/3 दैट इज़ W, तो हमारा आ जाएगा 24x इज इक्वल टू W/3, तो x इज इक्वल टू हो गया W/72। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x का एफिशिएंसी आ गया W/72। नाउ W/72 का मतलब क्या हुआ कि x अगर अलोन काम करेगा तो वो 72 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी डेज विल एक्स अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। नाउ रिमेनिंग वर्क कितना है, सिर्फ 2/3 ऑफ वर्क है, तो हम लोग को रिमेनिंग वर्क को क्या, हम लोग को रिमेनिंग जो टाइम निकालना है वो क्या करेंगे, 2/3 ऑफ वर्क को हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो यही तो होता है, 2/3 ऑफ वर्क को हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड कर दे रहे हैं, जो कि है W/72। W कट गया, 72 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 इंटू 72, तो हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 2 मीन्स 48। तो हमारा जो 2/3 ऑफ वर्क है वो x जो है वो 48 डेज में कंप्लीट कर देगा। यही हमारा क्वेश्चन था। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में भी हम लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं गए, पहले y का एफिशिएंसी निकाल लिए, फिर x का एफिशिएंसी निकाल लिए, और फिर जो है क्वेश्चन का जो कंडीशन दिया हुआ था उसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 12 days respectively. If they work for alternate days and y start the work first, then in how many days 35/36 parts of the whole work will be completed. Now आप यहाँ पे देख रहे हैं 35/36 parts, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, पर जब आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली प्रोसीड करिएगा तो आप देखिएगा कि ये कोई भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। नाउ एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 12 days रेस्पेक्टिवली। नाउ ऐसा जहाँ भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए इजी क्या है, डेज दिया हुआ है दोनों का, तो सबसे पहले हम लोग वर्क को जो है वो मान लेते हैं, 9 और 12 का एलसीएम जो होता है वो है 36 यूनिट्स। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो हो गया 36 यूनिट्स, यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग एग्जाम सिचुएशन जैसा ही सॉल्व करेंगे। नाउ इफ़ दे वर्क फॉर एन अल्टरनेट डेज एंड वाई स्टार्ट द वर्क फर्स्ट, तो अल्टरनेट डेज में हम लोग पहले क्या करते हैं, ऐसा ऐसा बनाते हैं और देखते हैं पैटर्न।
तो यहाँ पर हो गया वाई पहले काम करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले यहाँ पर एफिशिएंसी भी लिख देते हैं। यहाँ पर वर्क अगर 36 यूनिट है तो एक्स का एफिशिएंसी हो गया 36/9 दैट इज़ 4 यूनिट्स पर डे, और वाई का एफिशिएंसी हो गया 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। नाउ अब वाई स्टार्ट करता है पहले काम, तो पहला दिन काम कितना होगा, 3 यूनिट्स होगा। ठीक है, दूसरा दिन कितना होगा, एक्स काम कर रहा है तो 4 यूनिट्स हो जाएगा, फिर 3 यूनिट्स, फिर 4 यूनिट्स, फिर 3 यूनिट्स, फिर 4 यूनिट्स, ऐसे ही चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि दो का कपल अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, तो दो कपल मिलके मतलब जो लगातार 2 दिन होगा उन लोग काम करेंगे 7 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो 7 यूनिट्स वर्क जो है वो 2 दिन में करते हैं, तो ऐसे ही हम लोग कितना ब्लॉक्स बना सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा 5 ब्लॉक बनाते हैं तो कितना यूनिट्स ऑफ वर्क हो जाएगा, 35 यूनिट्स ऑफ वर्क। और यही तो हम लोग को निकालना है कि 35, क्योंकि टोटल वर्क हम लोग 36 यूनिट्स है, तो 35/36 पार्ट ऑफ 36 यूनिट्स क्या होगा, 35 यूनिट्स, यही ना होगा। तो हम लोग को निकालना है कि 35 यूनिट्स ऑफ वर्क कब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग ब्लॉक बना दिए हैं, तो जैसे ही ब्लॉक बनाए हैं तो ब्लॉक का क्या है, एक ब्लॉक में 2 डेज है, तो टोटल कितना ब्लॉक बनेगा 7, क्योंकि 7 एक यूनिट मतलब एक ब्लॉक में 7 यूनिट्स हो रहा है, तो 7 5 35 होगा, तो 5 ब्लॉक्स बनेगा, और एक ब्लॉक में कितना दिन है, 2 दिन है, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 × 10 दैट इज 5 × 2 दैट इज 10 डेज। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपने जैसे ही नॉर्मली प्रोसीड किया वैसे ही प्रोसीड करना है। एलसीएम ले लिया, वर्क को टोटल मान लिया, और जो है पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, और फिर जो है हम लोग काउंट कर लिए। ठीक है, जितना भी अल्टरनेट डेज वाला वर्क है उसमें आप लोग पैटर्न जरूर ऑब्जर्व करिए, पैटर्न ऑब्जर्व करिए, आपका खुद ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, सैम हैज़ डन 1/4 ऑफ अ जॉब इन 14 डेज, डेविड कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 56 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द जॉब। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्क का जो है कुछ सर्टेन पार्ट दे दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सैम का एफिशिएंसी निकाल देते हैं। सैम का एफिशिएंसी हो जाएगा, अगर हम लोग टोटल वर्क को यहाँ पे W मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एलसीएम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल वर्क को W मान लेते हैं। नाउ सैम हैज़ डन 1/4 ऑफ अ जॉब इन 14 डेज, मीन्स W/4 जो है वो 14 डेज में करता है, तो कितना हो जाएगा W/56, मीन्स सैम का एफिशिएंसी जो है वो W/56 है। और इससे क्या हम लोग बता सकते हैं कि अगर सैम अकेले काम करेगा तो वो पूरा वर्क 56 डेज में कर देगा। नाउ दिया हुआ है कि डेविड कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 56 डेज। नाउ डेविड का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, डेविड का एफिशिएंसी हो जाएगा, क्योंकि वो कितना वर्क कर रहा है 56 डेज में, 3W/4, तो 3W मतलब 3/4 ऑफ वर्क डिवाइडेड बाई 56, तो हमारा इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3W/4 × 56 रखते हैं अभी, ये हमारे कैलकुलेशन में ईजी होगा ऐसा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सैम का एफिशिएंसी पता चल गया, डेविड का एफिशिएंसी पता चल गया। नाउ इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द जॉब, जब साथ में काम करेंगे तो दोनों एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा W/56 प्लस 3W/4 × 56 इंटू डेज कर देते हैं, जो टोटल टाइम लगेगा, और यही W के बराबर होगा। अब W कैंसिल करिए, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 4 × 56 आ जाएगा एलसीएम इनका, तो ये हो जाएगा 56, ये इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 × 56 है तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर 3 है, और इंटू D = 1 कर देते हैं। यहाँ पर से सॉल्व कर लीजिए आप, D आ जाएगा आपका 4 × 56 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 8 = 56, तो D हमारा आ गया 32 डेज। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 32 डेज। तो अगर दोनों साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क जो है वो 32 डेज में कंप्लीट कर देंगे। आप देखिए कि इसमें आपको क्या करना पड़ा, एक जो आपको वेरिएबल जो था वो सिर्फ W मानना पड़ा, और आप इस कैलकुलेशन को कर लिए। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर है कि डेविड कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज एंड सैम कैन फिनिश द सेम वर्क इन 9 डेज। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 days दे बोथ लीव द जॉब, वॉट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ अनफिनिश्ड वर्क। ना यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ हमारा फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, वर्क हमको निकालना है और उसके बाद फ्रैक्शन में फाइनली आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। डेविड कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज एंड सैम कैन फिनिश द सेम वर्क इन 19 डेज। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आता है हम क्या करते हैं,
एलसीएम मान लेते हैं वर्क को, तो वर्क को हम लोग एलसीएम मान लेते हैं, तो वर्क हो गया 36 यूनिट्स, क्योंकि 12 और 9 डेज़ का एलसीएम जो होता है वो 36 होता है। नाउ इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, डेविड 12 दिन में करता है तो डेविड का 3 हो गया और सैम का कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 डेज़, तो सबसे पहले जब साथ में काम करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 + 4 दैट इज़ 7, और काम कितना दिन के लिए कर रहे हैं, 4 दिन के लिए, 4 डेज़ के लिए, तो हो जाएगा 7 × 4 दैट इज़ 28। नाउ 28 जो है वो यूनिट्स ऑफ वर्क जो वो करेंगे, और टोटल वर्क जो है वो है 36 यूनिट्स, ठीक है। तो 36 - 28 कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 यूनिट्स ऑफ वर्क। नो 8 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है वो लेफ्ट आउट हो गया, ठीक है। तो हम लोग को यही निकालना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अनफिनिश्ड वर्क है, तो हो जाएगा 8/36, ठीक है। तो हमको इसको अगर हम करेंगे तो हम इसको डिवाइड करते हैं, किससे कर सकते हैं, 4 से करेंगे, 4 2 एंड 2/9, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/9 ऑफ वर्क जो है वो बचा हुआ है। तो आपने देखा कि हम सिमिलरली प्रोसीड कर रहे थे, हम लोग एलसीएम से ही प्रोसीड किए, या तो ट्रेडिशनल मेथड से ही प्रोसीड किए डब्लू मान के, पर हो क्या रहा था कि क्वेश्चन में आपका फ्रैक्शन ऑफ वर्क दिया हुआ था, तो हम लोग फ्रैक्शन ऑफ वर्क के रिस्पेक्ट में या तो एफिशिएंसी निकाल ले रहे थे, या तो फाइनली हम लोग को दिया हुआ था कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट होगा या कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो है वो लेफ्ट आउट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है एक बार। और ये जो था हमारा ऑलमोस्ट ये सेकेंड लास्ट लेक्चर था इस टॉपिक का। अब इसमें हम लोग जो है लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और फिर हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। तो आप आपको अगर इस चैप्टर का मतलब इस पूरे सीरीज़ का अगर आपको पूरा फ़ायदा उठाना है तो आप लेक्चर 1 से देखिए, ठीक है। और आप लोग अगर जैसे हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो इसके बाद हम अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग नेक्स्ट सेक्शन मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा करना चाहते हैं, तो उससे जो होगा फिर हम लोग को फीडबैक मिलेगा और उसी हिसाब से हम लोग फ्यूचर का लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग फिर नेक्स्ट जो भी चैप्टर आप लोग चाहिएगा, जो भी आपका डिमांड रहेगा उसी तरह का हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। पर हमारे थॉट से हमने सोचा था कि हम लोग स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोग वही चाहते हैं तो हम लोग उसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है, एकदम बिगिनिंग से देखिए, जो भी इसका जो एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हुआ था इसका, और जितना भी एडवांस लेवल का जो आगे का लेक्चर है उसको भी आप देखिए। और जो हमारा कल का लेक्चर जो हमारा फाइनल लेक्चर होगा टाइम एंड वर्क का, उसमें हम लोग थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे, और थोड़ा सा जो एकदम जो कह सकते हैं कि आप टफेस्ट क्वेश्चन सब जो आता है जो आ सकता है उसको देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।